आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग, हेल्दी किस्म का ड्रिंक जो है मैंगो सागो ड्रिंक। आज का जो मिल्क हम मैंगो सागो बनाएंगे, बनाने में ये बेहद आसान है और पीने में इतना रिफ्रेशिंग है और इतना हेल्दी है। और मज़े की बात ये है कि गर्मी के लिए ये आइडियल रेसिपी है। गर्मी का मौसम है, गर्मियों में इस तरह का ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग सा ऐसा ड्रिंक मिले जिससे फ़ायदे भी बेशुमार हों तो आइडियल चॉइस होती है। तो किस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सा ड्रिंक हम घर पर बना सकते हैं, शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपने एक पतीला ले लेना है और उसमें ऐड करना है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। आप चाहें तो आप बाड़े का दूध भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले दूध में हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। देखें दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो अब इस स्टेप पर हम आधा कप चीनी शामिल करेंगे और चीनी को दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीनी दूध में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। चीनी दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो अब इस स्टेप पर यहाँ पर आपने ले लेना है 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास वनीला पाउडर अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। भरकर आपने 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड ऐड करना है और उसमें आधा कप आपने ठंडा दूध ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको दूध में ऐड करना है। आपने जब इसको ऐड करना है तो चम्मच चलाते रहना है और उसके बाद आपने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा ऐड करना है ताकि दूध में कोई लम्स ना बने और ये अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। अब जब कस्टर्ड दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसको आपने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए। हमने इसको ज्यादा थिक नहीं करना क्योंकि हम इसकी ड्रिंक बना रहे हैं, तो ड्रिंक के लिए ये 2 टेबल स्पून ही इनफ है। और वैसे भी ठंडा होने के बाद कस्टर्ड मजीद गाढ़ा होगा। तो बस इसी स्टेप पर आपने चम्मच चलाते रहना है और जब तक कस्टर्ड में अच्छा सा बॉयल ना आ जाए तब तक आपने कस्टर्ड में चम्मच चलाते रहना है। जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और कस्टर्ड अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। यहाँ देखें कस्टर्ड अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो गया है और अच्छी तरह से पक गया है। तो अब इस स्टेप पर हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ आपने एक पैन ले लेना है और पैन के अंदर शामिल करना है 2 कप पानी और पानी को अच्छी तरह से बॉयल आने देना है। जैसे ही पानी पकने लगे आपने इसमें शामिल कर देना है साबूदाना। यहाँ पर मैंने आधा कप साबूदाना ऐड किया है। साबूदाने को आपने इतना पकाना है कि साबूदाना अच्छी तरह से क्रिस्टल की तरह ना हो जाए। जब तक आपने इसको पकाना है अच्छी तरह से आपने इसको बिल्कुल पकाना है और इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। 10 से 12 मिनट में साबूदाना अच्छी तरह से पक जाएगा। अगर आप जल्दी इसको पकाना चाहते हो तो आप इसको थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख दो, तो उसके बाद भी ये अच्छी तरह से फटाफट पक जाएगा। उसमें ये 5 से 6 मिनट में पकेगा, पर यहाँ पर मैंने साबूदाने को नहीं भिगोया था तो इस वजह से हम इसे पका रहे हैं। अब साबूदाना अच्छी तरह से पक गया है और पर्ल्स की तरह ये अच्छी तरह से नजर आ रहा है। इस स्टेप पर आपने इसको अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है और जैसे ही आप इसको ड्रेन करेंगे इसके ऊपर आपने पोर कर देना है ठंडा पानी। ठंडा पानी आपने इसमें इसलिए ऐड करना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और इसका सारा स्टार्च निकल जाए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। अब साबूदाने को हमने पका लिया है तो इसको भी हम साइड पर रख देंगे। अब जब तक साबूदाना ठंडा हो रहा है तो जब तक हम झटपट सी जेली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें मैंने 250 ml वाले कप से पानी लिया है। आपने भी 250 ml वाले कप से ही पानी लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से पैन के अंदर डालकर गर्म करना है और पूरा आपने मैंगो जेली का पैकेट ऐड कर देना है। पैकेट पर लिखा होता है 1.5 से 2 कप, पर आपने इसमें पानी कम ही ऐड करना है तभी आपकी जेली परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर आप पूरे पानी ऐड करेंगे तो फिर जेली नहीं तैयार होगी अच्छी बनकर, वो लिक्विड सी बनेगी। तो आपने इस स्टेप को जरूर फॉलो करना है। अब पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें शामिल कर देंगे मैंगो जेली। मैंगो जेली ऐड करने के बाद आपने इसे पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व करना है ताकि ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आपने इसको 4 से 5 मिनट पकाना है और उसके बाद आपने इसको एक ट्रे में ठंडा होने के लिए रख देना है। बाद में हम इसके क्यूब्स कट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप इस ट्रिक से जेली के क्यूब्स कट करेंगे तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, ना ही बिखरेंगे ना ही खराब होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्यूब्स में कटिंग होगी। यहाँ आपने ले लेने हैं आम। मैंने यहाँ पर 2 आम का यूज किया है और इसे मैं अच्छी तरह से पील ऑफ करूंगी। पहले आपने इसको अच्छी तरह से पील ऑफ करना है, चाहे आप रफली कटिंग कर ले चाहे आप इसे क्यूब्स में कट कर लें क्योंकि हमने इसकी प्यूरी बनानी है। अब जो 2 आम हमारे पास थे मैंने उसको अच्छी तरह से पील ऑफ
कर लिया है और इस तरह से मैं इसकी रफली कटिंग कर रही हूँ। सारे मैंगोज की आपने इस तरह से रफली कटिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने इसकी प्यूरी बनानी है। तो प्यूरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर बॉटल वाली ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको जूसर ब्लेंडर में भी बना सकते हो, पर आपने इसमें बिना पानी डाले बिना दूध डाले ही प्यूरी तैयार करनी है। तो देखें झटपट सी हमारी स्मूथ सी मैंगो प्यूरी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे भी रख देंगे साइड पर। अब यहाँ मैंने दोबारा से मैंगो का यूज किया है और मैंगोज को इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर मैं इनके क्यूब्स कट कर रही हूँ। आपने भी इस तरह से इसके क्यूब्स कट कर लेने हैं और इसे भी हम मैंगो सागो ड्रिंक में ऐड करेंगे, जिससे मैंगो सागो ड्रिंक का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आएगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग सी और हेल्दी सी ड्रिंक बनकर रेडी होगी। अगर आप चाहें तो इस स्टेप पर आप अपने पसंद का कोई और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंगो का सीजन है और अगर गर्मियों में आपने ये सागो ड्रिंक मैंगो नहीं पी तो फिर आपने बहुत ज्यादा मजेदार सी ड्रिंक मिस कर दी। तो आपने ये मैंगो रिफ्रेशिंग ड्रिंक जरूर ट्राई करनी है। इस तरह से सारे मैंगोज को मैंने अच्छी तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमने जो जेली बनाकर रखी हुई थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो अब हम इसके क्यूब्स कट करेंगे। तो ये देखें आप कितनी परफेक्ट हमारी जेली जमकर तैयार हुई है। बहुत ही जबरदस्त ये अच्छी तरह से कटिंग हो गई है। इसके क्यूब्स बिल्कुल भी नहीं बिखरे हैं, ना ही ये लिक्विड टाइप में हुई है। बहुत ही जबरदस्त सी हमारी जेली बनकर रेडी हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करने लगे हैं वो बहुत ही अमेजिंग सा है और बहुत ही मजेदार सा है, क्योंकि हम करने लगे हैं इसकी असेंबलिंग। तो यहाँ पर आपने एक बाउल ले लेना है और उसमें ऐड करनी है मैंगो प्यूरी। फिर इसमें शामिल करना है सागो दाना और उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड करनी है जेलीज। थोड़े से आपने यहाँ पर मैंगो चंक्स ऐड करने हैं। आधा कप यहाँ पर आपने कंडेंस मिल्क ऐड करना है। कंडेंस मिल्क ऐड करने से ये ड्रिंक बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग और क्रीमी सी बनकर रेडी होगी। तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। पर अगर आप फिर भी कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं कस्टर्ड के अंदर। मैंने चीनी इसीलिए कम रखी थी क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क भी ऐड करना था। तो कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तो ये बहुत ही जबरदस्त सा ठंडा हो गया है। तो अब हम कस्टर्ड इस पे लास्ट में ऐड करेंगे। तो आप देखें कितनी मजेदार और ठंडी ठार सी हमारी ये रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनकर रेडी हुई है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें बर्फ ऐड कर दी है क्योंकि मैं इसको अभी सर्व करने लगी हूँ। अगर आप इसको देर से सर्व कर रहे हैं तो फिर आप इसको जो है फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। और आपने एक बात जरूर नोट कर लेनी है कि गरम गरम कस्टर्ड में आपने साबूदाने को ऐड नहीं करना है। पहले आपने कस्टर्ड को अच्छी तरह से ठंडा करना है और उसके बाद आपने इसमें साबूदाना ऐड करना है, तभी आपकी ड्रिंक बहुत ही मजेदार और रिफ्रेशिंग सी बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी और कमाल का मैंगो सागो ड्रिंक तैयार है, जो कि बनाने में बेहद आसान है, आपके सामने है। लेकिन इसके फायदे बेशुमार हैं क्योंकि साबूदाना आप सबको मालूम है गर्मियों में इसका इस्तेमाल कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत ही रिफ्रेशिंग रहता है। आप कोई भी ड्रिंक बना रहे हो उसमें थोड़ा सा डाल दें, अच्छा लगता है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, ये कितना क्रीमी है। मैंगोज आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे ग्लासों में। अगर आपके पास छोटे ग्लास हैं तो आप उसमें ऐड कीजिए या फिर मग टाइप ग्लास में ऐड कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही कमाल का मैंगो सागो ड्रिंक तैयार है। इसका टेक्सचर चेक करें आप, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही स्मूथ है और पीने में तो ये इंतहाई रिफ्रेशिंग है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।